वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था, जिसके लेक्चर 6 अभी तक आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में अपन पढ़ेंगे ठोसों के गुण, जो कि ठोस अवस्था का लास्ट टॉपिक है और मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको चालू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठोसों के गुण बताते हुए आपको बताएं कि ठोसों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विद्युतीय गुण, दूसरा चुंबकीय गुण, तीसरा होता है परावैद्युतीय गुण। ठीक है, इन तीनों गुणों को बारी बारी से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो विद्युतीय गुण को लेके चलते हैं सबसे पहले अपन। तो आपको बताएं, विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के कैसे बांटे कि चालकता के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है चालक, पहला कौन सा है? चालक। दूसरा अर्धचालक और तीसरा है अचालक। विद्युतीय गुण चालकता के आधार पर 3 प्रकार से बांटे गए हैं: चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो। ठीक है, इसमें धारा का प्रभाव कम हो और कोई गुण के आधार पर हो। इन गुणों को भी अपन डिस्कस करेंगे, अर्धचालक के गुणों को। और अचालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रभाव नहीं हो, धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो, वो कहलाता है अचालक। ठीक है, अब इनकी अपन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अपन ने पढ़ा ठोसों के गुण, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में से सबसे पहले पढ़ रहे हैं विद्युतीय गुण। उसके भी अपन ने देखे, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन इनका डिस्कशंस करते हैं। चालक, अर्धचालक और तीसरा है अचालक। ये अपन इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, और यहां पे इनके लिख लेते हैं गुण। तो सबसे पहले देखते हैं कि चालक, अर्धचालक और अचालक की मैंने आपको परिभाषा बताई। इसके बाद पहला गुण आता है इनमें चालकता। तो आप सभी जानते हैं, जो चालक होंगे उनकी चालकता की क्या होगी? उच्च होगी, मैक्सिमम होगी। उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। इसकी होती है 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इनकी क्या होती है? चालकता होती है। ठीक है, नीचे की साइड लिख देता हूं मैं। 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इनकी क्या होती है? चालकता। इनकी चालकता कम होती है और इनकी चालकता नगण्य होती है। क्या होती है? इनकी चालकता नगण्य होती है। इनकी चालकता होती है 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और उसकी चालकता क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है, मतलब कितनी मान सकते हैं अपन? लगभग 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मान सकते हैं अचालकों की चालकता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता
किनकी चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब इनमें प्रतिरोधकता क्षमता क्या होती है, कम होती है। इनमें क्या होता है, चालक से तो क्या होती है, ज्यादा, लेकिन अचालक से कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता चालक से तो ज्यादा होती है, लेकिन अचालक से क्या होती है, कम होती है। और इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, अब तीसरा जो इनकी प्रॉपर्टी है, वो तीसरी प्रॉपर्टी है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होगा चालकों का, इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक। अब धनात्मक क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब चालकों में जैसे जैसे ताप की वृद्धि करेंगे, तो ताप की वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिरोधकता पर क्या हो जाएगा, चालकता यानी कि घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर, इधर लिख सकते हैं अपन क्या, ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाएगी। ठीक है, इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक होगा ऋणात्मक, और इसका भी ऋणात्मक। इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं अपन कॉमन रूप से कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हो उनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब इनकी दो प्रॉपर्टी और बची है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब क्या देखते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो अंतराल होगा वो क्या होगा और इनकी चालकता पर क्या इफेक्ट करेगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं संयोजी, इसको बोलते हैं संयोजी बंध या संयोजी बैंड। ठीक है, और एक होता है कंडक्शन बैंड, चालन बंध, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, इनके जो बीच में जो अंतराल होगा वो क्या होगा, नगण्य, और जो इनका अंतराल होगा वह नगण्य होगा। नगण्य होने के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो कंडक्शन बैंड व चालन बैंड, मतलब बैलेंस बॉन्ड व कंडक्शन बैंड के बीच में जो अंतराल होगा वो कम होगा, मतलब चालक से तो ज्यादा और अचालक से कम होगा। क्या,
अंतराल, ये अंतराल कितना होगा आपको बता दें। यदि गैलियम या सिलिकॉन Ge या Si है तो ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और ये होगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यदि गैलियम होता है तो यह ऊर्जा अंतराल होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन होता है तो यह ऊर्जा अंतराल होगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है अचालक। जो इसमें ऊर्जा अंतराल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा बैलेंस बॉन्ड व कंडक्शन बैंड के बीच में, जिससे कि इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इसमें डिपेंड करेगा गैलियम की अशुद्धि मिलाई गई है या सिलिकॉन की, ये डिपेंड करेगा इसके ताप, दाब व अशुद्धि पर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी धारा का प्रभाव नहीं होगा। ये तो हुआ इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब आती है 5वां पॉइंट है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन वो देखते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इसमें ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ताप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और इसमें ताप बढ़ाने पर बहुत ही कम कंडीशन में इसमें चालकता उत्पन्न होगी या बोल सकते हैं नगण्य। इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होगी। ताप बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस बॉन्ड में, जो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे और इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हुए इनके गुण। ठीक है, किसके, चालक, अर्धचालक व अचालक के। इनके अपन ने गुण पढ़े, चालकता पढ़ी, प्रतिरोधकता पढ़ी, प्रतिरोधकता ताप गुणांक पढ़ा, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में पढ़ा और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको मैं बताऊं जो ठोस अवस्था के नोट्स हैं लास्ट 2 या 3 दिन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो या नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके डिस्क्रिप्शन से लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारी साइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अपन ने पढ़ा ठोसों के गुण, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक के बारे में जैसे मैंने कि बताया सिलिकॉन और गैलियम या शुद्धि मिलाने पर इनका अंतराल 1.7 व 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया। ये होता क्या है इसके बारे में अपन अर्धचालक की प्रॉपर स्टडी करते हैं। अर्धचालक की प्रॉपर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अर्धचालक क्या होते हैं, सॉरी, 0 केल्विन टेम्परेचर पे यदि कोई पदार्थ है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे अर्धचालक, ये बोल सकते हैं अर्धचालक 0 केल्विन टेम्परेचर पे अर्धचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे अर्धचालकों में क्या नहीं होता, धारा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बताएं जैसे जैसे अपन अर्धचालक, जो अपने अर्धचालक होंगे इनके ताप में बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अर्धचालकों को ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनमें क्या आएगी, चालकता उत्पन्न होगी।
चालकता क्या होगी, उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो अपने बैलेंस बॉन्ड है, संयोजी बंध, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, इनके बीच में अंतराल बताया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन होता है तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यदि जैसे जैसे अपन ताप की बढ़ोतरी करेंगे तो बैलेंस बॉन्ड में, संयोजी बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि इसमें जो बंध होंगे वो टूटने लगेंगे, और जैसे जैसे बंध टूटेंगे वैसे वैसे क्या होगा, धारा का प्रवाह होगी, ठीक है, धारा का प्रवाह होगी। इस प्रकार से इनको दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक होता है नेज अर्धचालक और दूसरा होता है अपद्रव्यी अर्धचालक। इनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। अपन ने पढ़ा था अर्धचालक के बारे में, अभी आपको बताया था, यह भी बताया आपको ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नेज अर्धचालक, दूसरा होता है अपद्रव्यी अर्धचालक। क्या बताया मैंने आपको, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेज अर्धचालक, दूसरा होता है अपद्रव्यी अर्धचालक, ठीक है। इनके बारे में अपन डिस्कशन, अर्धचालक, नेज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक, ठीक है। अब नेज अर्धचालक क्या होते हैं, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन इसमें ताप को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनमें चालकता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये तो होते हैं नेज अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक से मतलब होगा यह शुद्ध अवस्था में तो क्या होते हैं, यदि अपद्रव्यी जो अर्धचालक हैं वो शुद्ध अवस्था में तो ये क्या होंगे, अचालक। लेकिन क्या होता है, अपन इनमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, और अशुद्धियां जैसे जैसे अशुद्धियां मिलाएंगे वैसे वैसे अचालक होंगे। इनमें क्या होगा, अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाने के कारण ये क्या हो जाएंगे, चालक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, जो अपद्रव्यी अर्धचालक हैं शुद्ध अवस्था में अचालक होते हैं, लेकिन जो अपन अशुद्धि मिलाते हैं वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, चालक प्रकृति शो करते हैं। अब इसी प्रकार से ये दो प्रकार से होते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं यह अपन सब जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में अपन ने इसको पढ़ा है। पहला होता है पी प्रकार के, ठीक है, पहला कौन से प्रकार के चालक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक, और दूसरे प्रकार के होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भी जर्मेनियम व सिलिकॉन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें ऊर्जा अंतराल क्या होगा 0.7 और सिलिकॉन का 1.7। इसमें भी जर्मेनियम व सिलिकॉन होता है, क्या होता है, जर्मेनियम व सिलिकॉन होता है, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए अपन किस प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे, अपन तृतीय
वर्ग या बोरोन फैमिली, बोरोन परिवार, जिसमें कि कौन कौन से आएंगे, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडेनियम आदि। ठीक है, तृतीय वर्ग बोरोन परिवार में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडेनियम मिला देते हैं तो इनमें क्या कौन से प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। इसी प्रकार से एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए अपन पंचम वर्ग, कौन सा, पंचम वर्ग की क्या मिला देते हैं, अशुद्धि। अब पंचम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ, एंटीमनी, सॉरी बिस्मिथ, और ये आते हैं किस में आते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में, जो कि पंचम वर्ग की अशुद्धि होती है। ठीक है, अब जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं ये कौन से संयोजी होते हैं, ये तृतीय संयोजी के होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक पंचम संयोजी मतलब चतुर्थ संयोजी होते हैं, ये तृतीय संयोजी होते हैं, तृतीय संयोजी होते हैं, और ये चतुर्थ संयोजी होते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, जो तृतीय वर्ग के जो बोरोन फैमिली के जो हैं बोरोन, ये तीन संयोजी होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे, एक होल रहेगा, तो ये क्या बनाएंगे, यह होल। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकतम मात्रा में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, पंचम वर्ग होता है। जो फास्फोरस होता है इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉन से तो साझा करके चतुर्थ संयोजी हो जाते हैं। ठीक है, चतुर्थ संयोजी हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो यहाँ पे बहुतायत मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनको अपन मैं आपको एक डायग्राम में समझा देता हूं, कैसे, जैसे कि पी प्रकार के अर्धचालक में अपन ने लिया सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे भी सिलिकॉन और सिलिकॉन, ये शुद्ध अवस्था में तो क्या है, अचालक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही अपन इसमें इस सिलिकॉन को हटा के बोरोन फैमिली का कोई भी एक एलिमेंट रख देते हैं, तो ये क्या होगा, बॉन्ड, एक संयोजी, दो संयोजी, त्रिसंयोजी हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, जो कि मैंने ब्लू पेन से शो किया है। ठीक है, अब रेड पेन से ये एक होल से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पी प्रकार के अर्धचालकों का क्या होगा, निर्माण होगा। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, जो अपने एन प्रकार के अर्धचालक हैं, इसमें मैंने बताया था यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, इस प्रकार से ये अर्धचालक होते हैं। अब इसमें से अपन एक सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस मिला देते हैं। ठीक है, फास्फोरस क्या होते हैं, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बना लिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो कि मैं आपको ब्लैक पेन से शो करके बताता हूं। ये बच जाएगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और
जो n प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये p प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ये n प्रकार के अर्धचालक होते हैं। यहाँ पे संयोजी क्या होते हैं, होल होते हैं, ये त्रिसंयोजी होते हैं, ये चतुर्थ संयोजी होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यह हुआ अपना, आज अपन ने पढ़ा था विद्युतीय गुण के बारे में, जिसको मैंने आपको चालक, अर्धचालक व अचालक के रूप में आपके बीच एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने ठोसों के जो दूसरा गुण है चुंबकीय गुण, उसको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।